Hello students, once here we are again to discuss present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. In present perfect continuous tense, first of all we will discuss the identification of the present perfect continuous tense. How to identify the sentences of present perfect continuous tense. किस तरह से हम present perfect continuous के sentences को पहचान सकते हैं. Identification. जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आदि आता है, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वह एबीसी स्कूल में पिछले 3 साल से पढ़ रहा है. मैं इस मकान में 2 साल से रह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वह एबीसी स्कूल में पिछले 2 साल से पढ़ रहा है. अब आप लोग देखोगे कि जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किया था तो वहां पे भी सेंटेंसेस के एंड में हमारे पास रहा है, रहे है, रही है आया था. लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम समय को मेंशन करते हैं. सेकंड एग्जांपल, मैं इस मकान में 1980 से रह रहा हूँ. Second point, how to frame the sentences of present perfect continuous tense. किस तरह से हम present perfect continuous tense के sentences को बनाते हैं. Formation. Formation means how to frame the sentences. Formation में हमारे पास जो first point आता है, that is of simple sentences. While we are going to make the sentences of present perfect continuous tense, first of all we have to use subject, then helping verb has, have, been, first form of verb ing, for and since plus object. Subject, has, have, been, first form of verb ing, for and since, then object. For and since. Since is used for point of time, जहां पर आपको एग्जैक्ट टाइम का पता होता है वहां पर हम since को यूज करते हैं. For is used for period of time, जहां पर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है वहां पर हम for को यूज करते हैं. For 2 years, for 5 years, for 2 days. And since is since 1980, since 4 p.m., since 4 a.m. For example, I have been living in this house since 1980. अब यहाँ पर हमने since को यूज किया है क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम का पता है. सेकेंड एग्जाम्पल, I have been reading in ABC College for 2 years. यहाँ पर हमें टाइम तो पता है बट हमें ये नहीं पता कि हम कौन से 2 साल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंसेस. एंड
इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान रखना है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, देन नोट प्लस बीन। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हैव बीन को इकट्ठा करके और फिर नोट को लगाते हैं, बट नोट शुड बी come between helping verb and be. I have has not been, first form of verb ing, then for and since, then object. For example, I have not been living in this house since 1980. I have not been studying in this college for last 2 years. Next is interrogative sentences. How to frame the sentences of present perfect continuous tense. Interrogative sentences जब आप बनाओगे तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, has and have comes before the subject. अब आपके जो has और have थे वो subject से पहले आ गई हैं. Then subject, then being, first form of verb ing, for and since, then object, and at the end of a sentence there should be a question mark. For example, have I been living in this house since 1990. नेक्स्ट जो हमारे पास हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम दोनों इन टेंसेस को कर चुके हैं, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, कंटिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेसिव. अब ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो उन एक्टिविटीज और एक्शंस को बताता है जो कहीं पास्ट में शुरू हो चुके हैं, बट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग दे आर इन प्रोग्रेस. ऐसी एक्टिविटीज और एक्शन को जो कहीं पास से शुरू होकर बातें किए जाते समय तक चल रहे हैं. This tense is used to express the activities or actions that are started या which are started somewhere in past, but they are in progress at the moment of स्पीकिंग. उन एक्टिविटीज और एक्शन को बताता है जो शुरू होकर बातें किए जाते समय तक चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years. अब देखिए कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस,
मैं इस घर में रह रहा हूँ for 2 years मीन्स पिछले 2 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ. इट मीन्स एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ही इज इन दैट हाउस. समझ आया आप सबको? इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस पास्ट इंडेफिनिट टेंस और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.